जय हिंद। 13 अप्रैल के करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करेंगे और आज के करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कुछ इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स भी हैं जो आपको आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम में आ सकती हैं। तो पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द नेम गिवन टू इंडियाज फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस। क्वेश्चन आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे को लग रहा है कि एग्जाम के लिए आपको हो सकता है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंडिया की पहले सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल डिवाइस कौन सी है। दैट इज रैपिडेक्स। कौन सी है? दैट इज रैपिडेक्स। आपको ये चीज को याद रखना है कि ये कौन सी वाली है क्योंकि क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव टू लाइसेंस क्रिप्टो फर्म्स। कि कौन सी कंट्री ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो क्रिप्टो फर्म्स को वो क्या करने जा रही है, इनिशिएटिव टू लॉन्च, है ना, सो दैट उनको लाइसेंस मिल जाएगा। देन द नेम ऑफ द कंट्री इज सेल्वाडोर। ठीक है, व्हाट इज द कंट्री ऑफ सेल्वाडोर। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली given the OBC status to the transgender community। अदर बैकवर्ड क्लासेस आपको पता है रिजर्वेशन की कैटेगरी में आती है, जो भी अकॉर्डिंगली उनका अकॉर्डिंगली स्टेट और जितना भी परसेंटेज होता है। ठीक है, तो कौन सी स्टेट ने ओबीसी का जो एक स्टेटस है वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को अभी रिसेंटली दिया है। दैट इज गिवन बाय मध्य प्रदेश। कौन सी स्टेट ने दिया है? मध्य प्रदेश ने ये स्टेटस दिया है। क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद होम डिड द इंडियन नेवी साइन एन एग्रीमेंट। मींस इंडियन नेवी ने एक एग्रीमेंट साइन किया है टू डेवलप अ सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन। ठीक है, उससे क्या डेवलप करेंगे वो? सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन। मैरीटाइम आप समझते हैं, दैट इज सी। ठीक है, द एक्टिविटीज रिलेटेड विद द सी, तो सारे के सारे को हम क्या बोलेंगे? मैरीटाइम। दैट इज रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, RRI। क्या है वो? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच स्टेट गवर्नर RN Ravi has given the assent to the bill bans online gambling games from the 10th April 2023। मीन्स वैसे तो ये पूरे ही कंट्री में बैन होनी चाहिए बट इस स्टेट में बिल्कुल ऑनलाइन गैम्बलिंग आपने कितना सारा देखा होगा। जैसे अब बहुत सारे ट्रेडिंग ऐसे फर्म्स होती है, वो गैम्बलिंग ही तो है। आपको स्टॉक पे पैसा लगाना है कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो इट इज अ काइंड ऑफ गैम्बलिंग। कौन से स्टेट ने बंद किया है? दैट इज बाय द तमिलनाडु। होपफुली ये पूरे इंडिया में ही बैन होना चाहिए बट तमिलनाडु ने इसको बंद कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये आपने ध्यान में रखना है कि आपके लिए ना डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि इनकी डेथ कब हुई। दैट इज केशव महिंद्रा डाइड रिसेंटली। आपको बताना है कि ही वॉज द ओल्डेस्ट बिलियनियर ऑफ द कंट्री। हमारे देश के सबसे ओल्डेस्ट बिलियनियर थे। 12 अप्रैल को इनकी डेथ हुई एंड ही वॉज, कौन थे वो? ही वॉज द ओल्डेस्ट बिलियनियर एंड द चेयरमैन ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा। ठीक है, ये वो द चेयरमैन ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा। और कल इनकी 12 अप्रैल को डेथ हुई थी एट द एज ऑफ 99। मतलब बहुत लंबी उम्र इन्होंने जी, इसलिए इनको बोला जा रहा है कि ओल्डेस्ट बिलियनियर ऑफ आवर कंट्री। अब तो ओल्डेस्ट कोई और हो जाएंगे बट ये थे जिनकी अभी डेथ हुई। ठीक है, तो ये आपने क्वेश्चन याद रखना है, आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि हु इज अ न्यू चीफ जस्टिस ऑफ त्रिपुरा हाई कोर्ट फ्रॉम द 11th अप्रैल 2023। ठीक है, यहाँ पे आप एक चीज देखोगे कि आपको वैसे 28 स्टेट्स हैं और आपको पता ही है कि हर एक स्टेट में अपना हाई कोर्ट नहीं है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितने हाई कोर्ट हमारी कंट्री में है। 22 हाई कोर्ट्स हैं और कौन से कोर्ट के साथ किस स्टेट को या यूटी को अटैच किया गया है वो भी आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जामिनेशन में वो बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, वैसे आपको किसी भी हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, अगर कोई बहुत ही सेंसिटिव केस चल रहा हो या स्टेट में कोई सेंसिटिव इशू हो तब ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या तो बहुत ही करंट का, मतलब मान लो 1-2 महीने पहले का है
अदरवाइज आपको इस तरह के क्वेश्चन कम आते हैं। बट आप यहाँ पे देख लो कि त्रिपुरा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो कौन बने हैं अभी रिसेंटली 11 अप्रैल को, दैट इज जस्टिस अपरेश कुमार सिंह। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस क्या है? ये इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में एग्जिस्टेंस में आया है। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेस? वो प्लेस कहां पे है जहां पे ये एग्जिस्टेंस में आया? दैट इज हालासुरु पोस्ट ऑफिस। क्या नाम है उसका? हालासुरु पोस्ट ऑफिस में हमारे देश का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस केम इनटू एग्जिस्टेंस। क्वेश्चन ये आपके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज आपको पता ही है कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंडेक्स वाले क्वेश्चंस आते ही हैं, है ना। इंडेक्स में आज हम शायद 2-3 ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दोज आर रिलेटेड विद द इंडेक्स कि किसी भी कैटेगरी में कौन सी कंट्री कहां स्टैंड करती है। तो अगर इसमें हम देखें तो फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023, फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स फॉर 2023 ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी है और अकॉर्डिंग टू दिस तिब्बत इज द कंट्री विच जहां पे सबसे कम फ्रीडम है। ठीक है, तो कौन सा नेशन है वो? तिब्बत इज अ कंट्री जहां पे लीस्ट फ्रीडम है, सबसे कम फ्रीडम है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स फॉर 2023 जो आज रिसेंटली अभी पब्लिश करी गई है। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में आ सकता है। जीआई टैग का मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको एक रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा, स्पेशली इफ देयर इज सम फेमस जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स। ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि गोंड इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्राइब। ये आपके जितने भी मिडिल इंडिया वाला पार्ट है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये जो आपके एरियाज है, झारखंड, यहाँ पे ये रहते हैं। तो गोंड की पेंटिंग है स्पेशली क्योंकि इनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ पे कंसंट्रेटेड है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो गोंड पेंटिंग जो मध्य प्रदेश के मतलब ट्राइबल है उनको क्या मिला है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। आपको क्वेश्चन आ सकता है कैसा कि व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्राइब? उस ट्राइब का नाम क्या है जिसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग अभी रिसेंटली दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एक रिपोर्ट पब्लिश करी है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अ डेथ ऑफ अ वुमन फ्रॉम द ग्वांगडोंग द सदर्न प्रोविंस ऑफ द चाइना। ये पहली वुमन है वर्ल्ड की जिसकी डेथ हुई है बर्ड फ्लू से एंड दैट बर्ड फ्लू इज H3N8। ठीक है, व्हाट इज दैट बर्ड फ्लू? H3N8 जो कॉमनली ह्यूमन बींग्स में नहीं मिलता है बट इस वुमेन की चाइना में पहली डेथ हुई है बिकॉज ऑफ दिस बर्ड फ्लू। तो हम देख सकते हैं कि इस तरह के जो वायरसेस हैं वो कितना ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल है। ये बहुत ही दुखद है ये इंसिडेंट कि आज बिकॉज टुडे इज द 13th अप्रैल, आपको पता ही है आज की डेट क्यों इंपॉर्टेंट है। 13th अप्रैल 1919 को द इंसिडेंट ऑफ जलियांवाला बाग हैपेंड एंड यू नो कि इसमें हंड्रेड्स ऑफ पीपल किल्ड बाय जनरल डायर एंड ऑल वर द इनोसेंट पीपल। आज हम इसकी सेलिब्रेट कर रहे हैं 104th एनिवर्सरी। क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? 104th एनिवर्सरी ऑफ जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये बहुत ही ऐसा आप बोल सकते हो कि दिल दहलाने वाला इंसिडेंट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अपरेश कुमार सिंह, ओके क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। अपरेश कुमार सिंह जो है वो नए आपके चीफ जस्टिस बने त्रिपुरा हाई कोर्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिबी विच इज द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सिबी विच इज द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका बेसिकली वर्क आपको पता ही है, पब्लिक मनी की सिक्योरिटी, करप्शन और इस तरह की जो भी धांधलियां होती हैं उसको रोकना। वेयर एज वो फिर भी कंडक्ट होती हैं, स्पेशली 1992 में हर्षद मेहता के केस के बाद ये धांधलियां बहुत बढ़ गई थी जिनको रोका गया था। ठीक है, तो ऑन द ओकेजन ऑफ सिबी फाउंडेशन डे द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अनवील्ड अ न्यू लोगो। उन्होंने मुंबई में ये नया लोगो जो है वो डिजाइन किया है सिबी का। ठीक है ना, सिबी के बारे में आपको जानना जरूरी है। दिस इज द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और बेसिकली ये सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट की
एक रेगुलेटरी बॉडी है। सेटअप कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 को। और इसको ओन कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। किसके अंडर आती है ये? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। और सिबी को ज्यादा पावर्स दी गई, अभी मैंने आपको बता दिया, स्पेशली आफ्टर द केस ऑफ हर्षद मेहता स्कैम्स ऑफ 1992। ठीक है, जो हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था, आपको पता ही है कैसे मनी यहाँ से वहाँ बैंक से लेके और उसने कैसा वो शेयर मार्केट से पैसा कमाया। उसके बाद इसको ज़्यादा पावर दी गई। सिबी बेसिकली फोकस करते हैं ऑन प्रोटेक्टिंग द इन्वेस्टर एंड प्रमोटिंग द मार्केट ग्रोथ। ठीक है ना, ओवर द ईयर्स, कि उसमें जो इन्वेस्टर है, जो एक जेन्युइन इन्वेस्टर है, उनको प्रोटेक्ट किया जाए और मार्केट ग्रोथ जो है वो भी होती रहे। ठीक है, तो इन्वेस्टर फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन है सिबी, इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होस्टेड अ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिफेंस फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। मतलब डिफेंस में कौन कंट्री कितना इन्वेस्ट करती है, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या उनको प्रॉब्लम्स आती है, इस तरह की चीजें इसमें डिस्कस करी गई। और ये कॉन्फ्रेंस होस्ट करी गई है वेयर? न्यू दिल्ली में। कहां पे करी गई है? न्यू दिल्ली में इसको होस्ट करा गया। एंड दिस कॉन्फ्रेंस विल बी ऑफ द 3 डे। कितने डे की कॉन्फ्रेंस होगी ये? 3 डे कॉन्फ्रेंस होगी ऑन द डिफेंस फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज, रिपोर्ट आई है वर्ल्ड की सबसे ज्यादा क्रिमिनल कंट्रीज की। और वर्ल्ड की सबसे ज्यादा क्रिमिनल कंट्री की लिस्ट में अगर हम देखें तो दैट इज वेनेजुएला। सबसे ज्यादा क्राइम कौन सी कंट्री में होते हैं? वेनेजुएला। उसके बाद पपुआ न्यू गिनी, देन थर्ड अफगानिस्तान, फोर्थ साउथ अफ्रीका, फिफ्थ हॉन्डुरस, 6 ऐसे डिफरेंट आपकी सारी कंट्रीज हैं। ठीक है, टी यहाँ पे आएगा, त्रिनाद, गुआना, सीरिया, सोमालिया एंड जाम्बिका। ये टोटल 10 कंट्रीज हैं जहां पे सबसे ज्यादा क्राइम होते हैं। बट आपको 10 तो नहीं पूछते सीक्वेंस में, आपको नंबर 1 कंट्री याद रखनी, दैट इज वेनेजुएला। और साथ में आपको प्लेस याद रखना है, कौन सी कंट्री का? इंडिया का। तो इंडिया का कौन सा प्लेस है? दैट इज 77th इन द वर्ल्ड क्राइम। और सबसे हैरानी वाली बात है कि इंडिया क्राइम के मामले में जो यूएसए 55th पोजीशन पे है, यूके 65th पोजीशन पे है, और उनसे भी आप बोल सकते हो कि नीचे है। तो यूएसए यूके से भी कम क्राइम जो है वो इंडिया में होता है। ठीक है, नंबर 1 पे वेनेजुएला और 77th पे कौन सा नेशन आएगा? इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने आर्टिफिशियल इंडेक्स रिपोर्ट पब्लिश करी और उसकी अकॉर्डिंग इंडिया वर्ल्ड में 5th पोजीशन पे स्टैंड करता है। कौन सी पोजीशन पे? 5th पोजीशन पे इन टर्म्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो स्टार्टअप्स में उन्होंने रिसीव करी है, जो भी स्टार्टअप्स में वो लगाते हैं। ठीक है, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट पब्लिश करी है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया 5th पोजीशन पे स्टैंड करता है। स्टार्टअप्स ऑफरिंग artificial intelligence based products and services in 2022 means artificial intelligence based startups हैं, products हैं, services हैं, उनके जो startups है उसमें इंडिया कौन सी पोजीशन पे स्टैंड कर रहा है? 5th पोजीशन पे। नंबर 1 पोजीशन पे कौन सी कंट्री स्टैंड करती है? दैट इज यूएसए। ठीक है, नंबर 2 पे चाइना, नंबर 3 पे यूके, नंबर 4 पे इजराइल, और नंबर 5th पे कौन सा देश आता है? हमारा देश भारत। ठीक है, ये आपको याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमने डिस्कस कर लिए। 13 अप्रैल के आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि हम आज आपको पता ही है कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट में जितने भी लोग शहीद हुए थे या मारे गए थे, उनके लिए श्रद्धांजलि देना तो आज बनता ही है। ठीक है, तो वैसे भी बोलते हैं कि जो देश अपने शहीदों को याद नहीं करता है वो देश बहुत जल्दी बर्बाद हो जाता है। तो जितने भी हमारे शहीद हैं, लीडर्स हैं, जिन्होंने कंट्री के लिए कॉन्ट्रीब्यूट किया है, वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू ऑल दीज पीपल। विद दिस, जय हिंद, जय भारत। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।